2 सवा 2 महीने होने जा रहे हैं, सरकार की कान पे जू नहीं रेंगी है। हमारा समाज जो अंधविश्वास में डूबा है, पाखंडवाद में डूबा है, कर्मकांड में डूबा है, रूढ़वादी व्यवस्थाओं में डूबा है, जब तक वो वहां से नहीं निकलेगा, बौद्धों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। हम हैं आज ग्वालियर के एक ऐसे बौद्ध विहार में जो कि एक बेहतरीन बौद्ध विहार है, और मैं बता दूं मुगलपुरा जो कि ग्वालियर में पड़ता है, और पहाड़ी के ऊपर ये पूरा बौद्ध विहार बना हुआ है। एक अलौकिक यहाँ पे आप नज़ारा देखने को यहाँ पे मिलेगा आपको, और आप देखेंगे पूरे चारों ओर यहाँ से आप देखेंगे किस तरीका मनोरम दृश्य है। और मेरे पीछे बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, उसके पीछे आप देखेंगे एक हॉस्टल भी यहाँ पे बनाया गया है बच्चों के पढ़ने के लिए, जो कि 1 से कक्षा 8 तक ऐसा बताया जा रहा है जो संचालित होता है। और भी कई ऐसी योजना है इनकी भविष्य में बनाने की। और हम बात करेंगे आज, हमारे दिल्ली से चलकर एक भंते जी आए हैं, भंते जी बीपी महाथेरो जी, हम उनसे जानकारी भी लेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं साथियों, आज जो चल रहा है बोध गया में, बिहार में, जो कि महाबोधि मुक्ति को लेकर है, किस प्रकार का पूरा आंदोलन है, पूरी जानकारी लेंगे। और वहां पे मैं बता दूं देश विदेश के जो बौद्ध भिक्षु हैं, बनते हैं, वो पहुंच रहे हैं उस आंदोलन में, क्या पूरा आंदोलन है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भंते जी आपका, और आप दिल्ली से पधारे हैं यहाँ पे। किस प्रकार का पूरा आप जो महाबोधि आंदोलन चल रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं ऐसा। और जैसे कि आपने बताया कि एक मुगलपुरा में जो बुद्ध विहार बन रहा है, सबसे पहली बात तो लाखन बौद्ध जी इसके संस्थापक हैं, और उन्होंने बड़ी ही मेहनत करके इस परिश्रम को सिद्ध कर दिया कि इंसान जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। उनका इतना बड़ा जो कार्य देख रहा हूँ मैं, उसे से बहुत ही मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। और मैं आगामी भविष्य में भी उम्मीद करूंगा बौद्ध अनुयायियों से कि वो लाखन बौद्ध जी का S3 का इसी प्रकार से साथ और सहयोग बनाए रखें, जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय का काम भी बहुत जल्दी पूरा हो सके। और ये कर्तव्य बनता है भारत के बौद्ध अनुयायियों का कि जब भी कोई अच्छी शुरुआत होती है तो उसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर सहयोग लेना चाहिए। दूसरी बात अभी आपने कही थी कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, और आपके इस चैनल के माध्यम से एक देश एक आवाज के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी इसको देखते हैं सुनते हैं, मैं सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और आपके चैनल का विशेष धन्यवाद कि आप बहुजनों की आवाज से लेकर के हर आवाज को देश के कोने कोने के नागरिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुद्ध गया की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये 1860 से चल रही है। समय समय पर आंदोलन करते चले आए, बौद्ध भिक्षु आते गए जाते गए। विशेष तौर पर कहा जा सकता है कि विगत 40-45 वर्षों से भारत के अम्बेडकर क्राइस्ट बौद्ध भिक्षु ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के दीक्षा ली थी और जो भिक्षु बने, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत तेज गति दी, जिनमें पूज्य भदंतानंद महाथेरो जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति, उस समिति का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर इस समय आसीन हूँ। और 2005 में जब मैंने भिक्षु बना, 2002 में 21 सितंबर को, तो मुझे जानकारी नहीं थी बोध गया के बारे में, लेकिन पहला कार्यक्रम हमारा 25 फरवरी 2005 को जंतर मंतर पर किया गया, और बहुत ही बड़ी भीड़ के द्वारा किया गया। मतलब कह सकते हैं आप, उसमें कई हजार लोग थे। और उसमें बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, जो अब हमारे बीच में नहीं है, महामहिम श्री आदरणीय RS गवई जी, और जोगिंदर कवाड़े जी, रामदास आठवले जी, और उसमें मौजूद थे लोग, प्रकाश अम्बेडकर जी मौजूद थे, और BSP के सांसद ईसम सिंह, RN आर्या और गांधी आजाद, जो कुछ हमारे बीच में है कुछ हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भी समय समय पर इसको आवाज उठाया। और ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। लेकिन हाँ, ये तो फिर 2009 में हमने कार्यक्रम किया, 2015 में हमने 25, 26, 26, 27 अप्रैल को भव्य आंदोलन किया। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि जो बोध गया में पहले कुछ नियम थे उनमें बदलाव हुआ। 1949 का एक्ट है, उसके अनुसार ये है कि उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होंगे, और जो DM होंगे वो, पहले तो यही सच्चाई थी कि हिंदू रहेंगे, और हिंदू अगर DM नहीं है और बुद्धिस्ट हैं या फिर SC समाज के हैं, तो उनके स्थान पर ADM को
चेयरमैन बनाया जाएगा बुद्ध गया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी का। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अब बदलाव होते होते, एक्ट में संशोधन होते होते हम यहाँ तक पहुंचे कि अब डीएम कोई भी होगा वो चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा बुद्धिस्ट होगा। पहले हिंदू सेक्रेटरी थे, लेकिन विगत 20 से 25 साल से बुद्धिस्ट सेक्रेटरी हैं। पहले एन के दौरजी साहब जो आईएएस रिटायर्ड हैं सिक्किम कैडर के, वो इसमें लगभग 20 से 19 साल वो सेक्रेटरी रहे। अब उनके स्थान पर जो है डॉक्टर महाश्वेता महारथी, वो इस समय पर सेक्रेटरी हैं। और मॉन्किन चीफ इस समय चालिंदा जी हैं, आसाम के रहने वाले हैं। बहुत अच्छे से बुद्ध विहार इस समय मतलब कमेटी में जो है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बदलाव भी आया जब हमारे भिक्षु महासंघ की पहली कमेटी बनी, जिसमें जो आज प्रज्ञाशील बनते जी आंदोलन पर बैठे हैं वो सेक्रेटरी थे और मॉन्किन चीफ थे और अधीक्षक थे। 3 पदों पर उन्होंने काम किया। और जो वहाँ रिसेप्शन है या जो बदलाव देखने को मिला, सौंदर्यीकरण हुआ और जो वहाँ सुरक्षा नीति, सुरक्षा में बदलाव देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के आंदोलन की देन है और बड़े पैमाने पर होता था। अब ये जो आंदोलन चल रहा है, हम आज भी कहते हैं हमारी देश की जनता अभी उतनी संपन्न और सक्षम नहीं है कि वो आए दिन कभी दिल्ली जा सके आंदोलन के लिए, कभी बोधगया जा सके, क्योंकि अभी हमारे देश में ज्यादातर मजदूर लोग हैं, हमारे मजबूर हैं, धन से संपत्ति से मजबूत नहीं है। इसलिए हम समझते हैं बार बार उनको इधर से उधर बुलाना और ये करना, क्योंकि हर व्यक्ति इतना संपन्न नहीं है कि वो टिकट लेके गया जा सके और गया में जाकर के खुद अपने दम पर रह सके। हम ये चाहते हैं कि सारे संगठन मिलकर के, जैसे पहले लड़ाई लड़ी जाती थी बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के बैनर तले, वैसे ही ठीक एक आवाज एक साथ उठेगी तो देश की जनता और देश की सरकार दोनों में अलग बदलाव देखने को मिलेगा और देश की सरकार भी झुकने को तैयार होगी। लेकिन जैसे हम कहीं अलग करेंगे, कोई अलग करेगा, कोई बॉम्बे में करेंगे, कोई कहीं करेंगे, कोई कहीं करेंगे, तो आज आप देख रहे हैं लगभग विगत 2 महीने कुछ दिन होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। 12 मई से मेरे हिसाब से शुरू है, 12 फरवरी से शुरू है और आप देख रहे हैं लगभग 2-2.25 महीने होने जा रहे हैं। सरकार की कान पे जू नहीं रेंगी है। मैं तो ये कहता हूँ केदारनाथ भी हमारा है, हमारा बद्रीनाथ भी हमारा है, हमारा जो है तिरुपति मंदिर भी जो है वो भी हमारा है, क्योंकि आखिर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, तो आखिर वो कहाँ गए? तो हम तो आज भी यही कहना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखने वाले समाज को जागना होगा, क्योंकि देश में उसी जिसकी भीड़ होती है, जिसके मानने वाले ज्यादा होते हैं, वही अपने स्थानों की रक्षा कर सकते हैं। बाबा साहब के बाद में जब धम्म दीक्षा ली गई, उससे पहले ये एक्ट है और जब 1949 का जो एक्ट बना हुआ है उसके संशोधन की जो मांग हम कर रहे हैं, तो ये भी याद रहे कि बाबा साहब से पहले इस देश में बौद्ध नहीं थे। बाबा साहब के बाद लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी। बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत अच्छा उसमें रोल रहा, क्योंकि उसने जय भीम जय भारत सिखाया पूरे देश के कोने कोने में जा करके। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम मूवमेंट को और बहुजन समाज के द्वारा जो काम किए गए उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने समय से काम किया था और आज जो बुद्धगया की लड़ाई है, हम सब भारत के अम्बेडकरवादियों को और बौद्ध अनुयायियों को मिलकर के लड़नी चाहिए। और इसके लिए हम किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, हमारे किसी भी संगठन में क्यों ना हो, धम्म के लिए, समाज के लिए और खास तौर पर बहुजन मूवमेंट के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। जब तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हमारी ऊर्जा बेकार हो रही है, हमारा धन बेकार हो रहा है और हमारा समय बेकार हो रहा है। बंते जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे कि अन्य धर्म स्थल हम लोग देखते हैं तो उन पे उन्हीं का ज्यादातर अधिकार होता है जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन बोध गया को लेके जी काफी लंबा एक अंतराल का समय भी बीत चुका है, उसके बावजूद भी सरकारें इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके पीछे सरकारों की क्या मानसिकता हो सकती है? सरकार की मानसिकता एक नहीं हो सकती, कई हो सकती है। कोई सरकार हो सकता है अपना ही प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाह रही हो, और इसमें हम ये भी देख रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बौद्ध भिक्षु आज वहाँ बैठे हुए धरने पर, उनको काफी परेशानियां हो सकती हैं। सरकारी तरफ से जो सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, फिर भी अपने स्तर से उपासक लोग अपना सहयोग भेज रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं
कि समाज आज भी उतना सक्षम नहीं है कि इस आंदोलन को लंबे समय तक चला सके। क्योंकि देखिए सभी अपने अपने मजदूर लोग हैं, काम करते हैं, उसी में से समय निकाल करके वो बोधगया जाते हैं। हम ये चाहते हैं आज भी कि इस आंदोलन को भले ही 6 महीने बाद कर लिया जाए, चाहे 2 महीने बाद कर लिया जाए, चाहे 1 महीने ही बाद किया जाए, या फिर 1 सप्ताह ही बाद क्यों ना किया जाए, लेकिन एक मंत्रणा करके इसमें वरिष्ठ भिक्षुओं को लेके, जो पहले से इसके एक स्तंभ रह चुके हैं, चाहे वो भदंत आर्य नागर और सुरेश जी हों, चाहे भदंत आनंद महाथेरो जी हों, चाहे उसमें भदंत ज्ञानेश्वर जी हों, जो और इसमें हमारे देश के और भी वरिष्ठ पूज्य भिक्षु संघ है, पूज्य बौद्ध भिक्षु हैं, उन सबको लेकर के एक रणनीति के तहत एक हम अच्छे से धरना प्रदर्शन करें और विशाल रूप में करें। और एकता का जब परिचय समाज के सामने आएगा तो सॉरी जब एकता का परिचय सरकार को मिल जाएगा तो सरकार भी हमारी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। और जब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो ये धन बर्बाद हो सकता है, समय बर्बाद हो सकता है, हमारी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है, लेकिन निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या आप अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आज भी सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है, जैसे बोधगया है, सारनाथ है, कहीं पे भी आप चले जाइए वहां पर कहीं ना कहीं वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध गया के अंदर ही बता रहा हूं मैं कि ज्यादा दूर मत जाइए। जब भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी सुजाता ने, वह पास में ही मंदिर है जहाँ 6 साल तपस्या की डूंगरसुरी पर्वत के पास में, जहाँ पे अभी भारत के बौद्धों के द्वारा अभी हमने भी वहाँ जमीन ली है, 1.25 एकड़ जमीन ली है। 6 साल से हमारा प्रयास चल रहा था, वहां हमने जमीन ली है। तो डूंगरसुरी पर्वत जहाँ बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, वहां पर भी एक माता को प्रकट करा दिया गया है। इतना ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय इसका स्कूल का नाम जो रखा है, आज नहीं तो आगामी भविष्य में ये भी नालंदा विश्वविद्यालय कहलाएगा। और ठीक नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का है, जिसको आग लगा दी गई थी, जिसके ग्रंथों की आग लगभग 6 महीने तक बुझी भी नहीं थी, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, एशिया का ही नहीं पता नहीं कहाँ का, बहुत दूर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। तो वहाँ ठीक नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक भैरव मंदिर है और भैरव मंदिर में एक भगवान बुद्ध की विशाल भव्य प्रतिमा लगी है, वो काले रंग की है और उसको ब्लैक बुद्धा कहा जाता है। और उन्होंने एक वहां पर ऐसा जुमला भी छोड़ रखा है और अंधविश्वास भी फैलाने का काम किया हुआ है कि जो भी उस तेल को, जो बुद्ध के ऊपर तेल चढ़ाया जाएगा, उसी तेल में से अगर कोई लेकर अपने बालों पे लगाएगा तो बाल आएंगे और उसके घर में जो भी शनिचर है या जो भी कष्ट है उससे भी उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार का प्रोपगंडा फैला रखा है, अंधविश्वास फैला रखा है। पहली बात तो बुद्ध ने इन चीजों का विरोध किया। आज मैं बाबा साहब के मानने वालों से एक बात कहता हूँ, बुद्ध गया तो चुटकियों में अपने पास आ जाएगा। बुद्ध गया एक बड़ी बात नहीं है, बुद्ध गया में बहुत सारी चीजें, लेकिन अब सवाल आता है कि हमारे बिहार में तो बौद्ध है ही नहीं, बिहार में बुद्धिस्ट नहीं है। तो जो हमारा समाज जो अंधविश्वास में डूबा है, पाखंडवाद में डूबा है, कर्मकांड में डूबा है, रूढ़वादी व्यवस्थाओं में डूबा है, जब तक वो वहां से नहीं निकलेगा, जब तक हमारे धार्मिक स्थानों को वो अपना मंदिर बोल करके वहां से धन का, व्यवसाय का उसको स्थान बना करके खूब जी भर के पैसा कमा रहे थे और आज भी कमा रहे हैं। कांवड़ बनने के लिए सबसे ज्यादा जनसंख्या SC ST OBC बैकवर्ड की है, अंधविश्वास में डूबने वालों की इन्हीं की संख्या है। तो हमें एक बात पे ध्यान देना है कि जिस दिन भारत में भारत के बौद्धों का, बौद्ध समाज का एक अच्छा निर्माण हो जाएगा और बौद्धों की संख्या जिस दिन बढ़ जाएगी, उस दिन हमारा बोधगया भी मिलेगा और जितने भी हमारे 84 हरे स्तूप थे उनकी भी खोज की जा सकती है। और हम साथ हैं, ऐसा नहीं है। आंदोलन की उन्होंने पहल की है, विकास लामा जी ने और पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी ने, मैंने उनके मार्गदर्शन में बहुत काम किया है। बचपन मेरा उन्हीं के मार्गदर्शन में गुजरा है, भदंत आनंद महाथेरो जी के, ये हमारे दोनों ही गुरु समान। और अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज भी मैं अपील करूंगा भारत के लोगों से कि जब तक हमारी एकता नहीं होगी, जब तक हम टूटते रहेंगे, जब तक हम बंटते रहेंगे और जब तक हम अपने आप में भटकते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो भारत के बौद्धों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और वरिष्ठ भिक्षुओं को, जिन्होंने सही मायने में, आज आंदोलन इजी हो सकता है, लेकिन उस दौर में जब उन्होंने 90 के दशक में आंदोलन शुरू किया था, उस समय बाकी नहीं उन लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ी थी, यातना झेलनी पड़ी थी। हमारे पास मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज भी हमारे साथ मीडिया कहाँ है? ये सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। हमारे साथ तो आज भी स्ट्रीम मीडिया नहीं है, हमारे
समाज के लोगों को आलू की तरह भूज दिया जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं यादव हूं, मैं लठ से जवाब देता हूं, ये लठ, ऐसी भाषा एक मुख्यमंत्री की अच्छी नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठाकुर समाज का खून गर्म होता है, तो भैया ऐसा गर्म जो खून होता है तो फिर उन ब्राह्मणों से भी बदला आप ले लो, जिन ब्राह्मणों ने 22 बार इस धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था और पेट में से बच्चों को, महिलाओं के पेट चीर चीर करके बच्चों को पेट में से निकाल के मार दिया था। तो ऐसे ब्राह्मणों से भी बदला लेकर के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा उसके ऊपर शासन नहीं चल सकता। यहाँ शीलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और अच्छे लोगों के ऊपर आपका हुकूमत चल सकती है, लेकिन याद रहे, जब इस समाज को अपने बल का एहसास हो जाएगा, जिस समाज को अपनी शक्ति का पूरी तरह से एहसास हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे इस शोषण को सहन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और वो जितने हमारे धार्मिक स्थान दाब रखे वो चुटकियों में हमारे पास आ जाएंगे। थोड़ा सब्र करें। मैं इतना कह सकता हूं कि आज आवश्यकता है जागने की और आवश्यकता है अंधविश्वास से ऊपर उठने की।